बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूं। दो तीन चीजों पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, ये मुलाकात क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या हो रही हैं चीजें, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दूसरा, इंतखाबात जो 8 अक्टूबर को होने हैं और आज भी कहा जा रहा है कि इंतखाबात 8 अक्टूबर को ही होंगे, उन इंतखाबात के ऊपर भी जो है वो बहुत सारे खतरात के बादल मंडाने लगे हैं और वो खतरात जो हैं वो बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो सकते थे तो फिर आज भी हो सकते हैं। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को पंजाब हुकूमत एक ब्रीफिंग दी है, वो क्या है जरा उस पर भी मैं बात करता हूं। और तीसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैसले हो रहे हैं उन शख्सियात के हवाले से, उन अहम लोगों के हवाले से कि जो पार्टी के अहम ओहदों पर फाइज हैं लेकिन खामोश हुए बैठे हैं, बोल नहीं रहे, पार्टी छोड़ के भी नहीं जा रहे, खामोश भी हुए बैठे हैं। तो पीटीआई उनके बारे में क्या सोच रही है, पीटीआई की लीडरशिप उनके बारे में क्या सोच रही है, तो इन चीजों पर जरा हम गुफ्तगू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अब जो पंजाब हुकूमत ने एक इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी है और उसमें उन्होंने बताया है कि जी आज जो नई 9 मई के बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई है और जो हालात पैदा हो चुके हैं इस वक्त मुल्क में, उसमें जो तमाम पोलिंग स्टेशन है पंजाब के, वो उसमें एक कैटेगरी कम हो गई है। यानी पहले 3 कैटेगरीज होती हैं पोलिंग स्टेशन की। एक होती है नॉर्मल पोलिंग स्टेशन, एक होता है हसास, दूसरा होता है इंतहाई हसास। उन्होंने कहा है कि जब नॉर्मल वाली कैटेगरी निकल गई है, अब रह गए हैं हसास पोलिंग स्टेशन और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन। अब ये कैटेगरी है, यानी हर पोलिंग स्टेशन अब हसास पोलिंग स्टेशन तो कम से कम जरूर है और कुछ इंतहाई हसास भी है। अच्छा, पहले जब नॉर्मल, अच्छा होता यह है कि जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है उस पर पुलिस एहलकार कम चाहिए होते हैं, हसास में ज्यादा और इंतहाई हसास में और भी ज्यादा पुलिस एहलकार चाहिए होते हैं। अब चूंकि इनकी कैटेगरी तब्दील हो गई है और नॉर्मल तो रहे नहीं है, तो इसलिए अब हर पोलिंग स्टेशन पे पुलिस एहलकारों की तादाद ज्यादा चाहिए। तो पहले जो डिमांड थी वो 4,66,000 की थी। 4,66,000 पुलिस एहलकार चाहिए थे पंजाब में इंतखाबात कराने के लिए, और 4,66,000 में से जो दस्तयाब थे वो सिर्फ 81,000 थे और बाकी 3 लाख और कोई 86,000 जो पुलिस एहलकार थे, 3,86,000 पुलिस एहलकारों की कमी थी। ये रिपोर्ट हो रहा था जी इलेक्शन नहीं करा सकते क्योंकि एहलकारों की कमी है। अब नई फिगर ये जारी हुई है कि अब जो अक्टूबर में इलेक्शन होंगे उसमें जो एहलकारों की तादाद चाहिए पंजाब में, वो चाहिए 5,06,000 पुलिस एहलकार। पहले 4,66,000 चाहिए थे, अब 5,06,000 पुलिस एहलकार पंजाब में इंतखाबात के लिए चाहिए। यानी अब जो कमी है, जो कि 3,86,000 एहलकारों की कमी थी, अब वो कमी बढ़कर जो है वो तकरीबन 4.5 लाख एहलकार कम हो गए हैं। यानी कमी जो है वो बढ़ गई है पुलिस एहलकारों की पंजाब में। तो अब इलेक्शन कैसे होंगे? तो अब ये इस ब्रीफिंग के दो मकासद हो सकते हैं। एक तो ये कि अक्टूबर में भी इलेक्शन ना कराए जाएं, या इस बहस को इनिशिएट किया जाए कि जी इलेक्शन तो अक्टूबर में भी नहीं हो सकते। या दूसरा इसका पहलू यह है कि भाई अगर अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं और अक्टूबर में ये डिमांड पूरी हो जाती है या किसी भी तरह से इलेक्शन को मैनेज कर लिया जाता है, तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि 14 मई को इंतखाबात क्यों नहीं हो सके। यानी आज जो ब्रीफिंग दी जा रही है कि 14 मई के इंतखाबात पर जितनी नफरी चाहिए उससे ज्यादा नफरी हमें 8 अक्टूबर को चाहिए। और फिर इसी तरह से यह भी कहा गया है कि अब अखराजात भी बढ़ जाएंगे, जाहिर है ज्यादा पुलिस एहलकार चाहिए, ज्यादा फोर्स चाहिए, ज्यादा इंतजाम चाहिए। तो उसके लिए अब 21 अरब में काम नहीं होगा, काम बल्कि जो है वो ये बढ़ जाएगा और ज्यादा पैसे दरकार होंगे इलेक्शंस कराने के लिए। ये भी ब्रीफ किया गया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो इनिशिएट हुई है इंतखाबात के हवाले से कि इंतखाबात जो है वो अब करवाने हैं अक्टूबर में, तो उसके लिए ज़हनी तौर पर आप तैयार हैं, आपको पैसे भी ज्यादा चाहिए। अब वो पैसों का इंतजाम जो आज 20 अरब का इंतजाम नहीं हो रहा था, अब वो पैसों का इंतजाम अगर अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं तो हो जाएगा। एहलकारों की तादाद भी पूरी हो जाएगी अगर इलेक्शन होने हैं। तो अब देखें कि ये डिस्कशन अब शुरू हुई है, अभी ये डिस्कशन शुरू हुई है। अब देखें कि आने वाले दिनों में ये क्या रुख इख्तियार करती है, फिर हमें पता चलेगा कि अक्टूबर में इंतखाबात होने या नहीं होने। कल इमरान खान कह रहे थे कि जब तक इनको ये यकीन रहेगा कि मैं हुकूमत बना सकता हूं तब तक ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। और जो जोड़ तोड़ इस वक्त पंजाब में शुरू है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो करूंगा उसके, जितने लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं आखिर इन्होंने इलेक्शन तो लड़ना है, इन्होंने सियासत तो करनी है, तो ये किस प्लेटफॉर्म से सियासत करेंगे? पीपल्स पार्टी कह रही है हमारे पास आ जाएं, चौधरी शुजात कह रहे हैं हमारे पास आ जाएं, जबकि ये पीपल्स पार्टी में भी नहीं जाएंगे, चौधरी शुजात के पास भी नहीं जाएंगे, तो फिर ये कैसे सियासत करेंगे? सियासत तो करनी है, इसके लिए क्या सोचा जा रहा है? वो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है
उसमें हिकमत अमली क्या है, स्ट्रेटेजी क्या बनाई जा रही है, इस पर हम जो है वो अलग से बात करेंगे। अब आ जाइए जरा एक और मामले पर कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त जो मुश्किल में पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहे, उनके बारे में फैसला करने के बिल्कुल करीब है कि इनको पार्टी ओहदों से हटा दिया जाए। यानी पार्टी के ओहदे लेकर बैठे हैं, कोई जिले ही सुदूर हैं, कोई सेक्रेटरी जनरल हैं, कोई जिले का सेक्रेटरी जनरल है, कोई मरकज का सेक्रेटरी जनरल है, कोई डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात है, बड़े बड़े ओहदे लेकर बैठे हैं लेकिन खामोश हैं, पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे। तो ऐसे लोगों के बारे में तहरीक इंसाफ गौर कर रही है कि क्या किया जाए। अब ये इतना आसान फैसला नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो इमरान खान ये सोच रहे हैं कि जाहिर है लोगों के ऊपर दबाव है, पार्टी छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं। मसलन फवाद चौधरी साहब को ही देख लीजिए, फवाद चौधरी साहब की अगर ट्विटर टाइमलाइन देखें तो बहुत मोहतात दिखाई देते हैं, पार्टी के वाले से कोई बात नहीं कर रहे, सिर्फ अपने अपने इलेक्शन, अपने हल्के के इलेक्शन पे बात कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं, अपने ऊपर बनाए जाने वाले मुकदमात पे बात कर रहे हैं, या अपने ऊपर बनाए जाने वाले मुकदमात से मुतल्लिका जो खबरें हैं उनको रीट्वीट कर रहे हैं। और पार्टी के हवाले से इमरान खान के बयान, इमरान खान की पॉलिसी को उस तरह से फिलहाल खामोशी से देख रहे हैं, डिफेंड नहीं कर रहे। तो क्या फवाद चौधरी साहब जो है वो कोई फैसला करने के मरहले में है? क्या वो सोच रहे हैं कि उनको पार्टी के साथ रहना या नहीं रहना, या वो महज इसलिए खामोश हैं कि हालात कुछ बेहतर हो जाए तो बात करें, क्योंकि गिरफ्तारी का खतरा अभी भी टला नहीं है उनके ऊपर से, और अगर दोबारा बात करेंगे तो दोबारा गिरफ्तार हो सकते हैं, तो हिकमत के तहत खामोश है। तो ये सारी चीजें पार्टी खुद भी एनालाइज कर रही है कि कौन क्या कर रहा है, कौन खामोश है, कौन जो है वो किस तरह की बात कर रहा है, कौन डिफेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये अगरचे पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है ये फैसला करना, लेकिन फिर भी यानी पार्टी के अहदेदार पहले ही मुश्किल में है और रूपोशी का शिकार है, तो ऐसे में उनके खिलाफ एक्शन लेना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन बहरहाल पीटीआई ने अपने अंदर ये डिबेट पैदा कर दी है या शुरू कर दी है, उस पर गौर करना शुरू कर दिया है कि उनके इन लोगों के साथ क्या किया जाए। अच्छा, तीसरी बात यह है कि बड़ी इंपॉर्टेंट आज सुप्रीम कोर्ट में एक मीटिंग हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के दरमियान। देखें, इस वक्त एक आम तासुर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यानी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकसीम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जजेस तकसीम है। और एक आम तासुर यह है, जो रिपोर्टर्स वहां से रिपोर्ट करते हैं उनका ख्याल यह है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के साथ इस वक्त कोई जज खड़ा हुआ नहीं है, उनके मौक़िफ़ का हामी कोई जज नहीं है, और यह तकसीम पिछले काफी अरसे से मुसलसल बढ़ रही है। आप देखिए कि पिछले दिनों जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के प्रेमिसेस में गिरफ्तारी हुई थी, तो उस गिरफ्तारी के बारे में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया था कि ये गिरफ्तारी कानूनी है। अब इसमें जो साहिबान खबर हैं वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को इस बात पर बड़ी तशवीश थी कि चीफ जस्टिस ने इसको कानूनी कैसे करार दे दिया, और ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के प्रेमिसेस में अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो इससे तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। और वही हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस फैसले को उड़ा दिया और कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के प्रेमिसेस से, किसी अदालत के प्रेमिसेस से जब कोई खुद को सरेंडर कर दे और इंसाफ लेने के लिए अदालत के पास पहुंच जाए तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो एक तो तशवीश इस्लामाबाद में इस के जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस हैं उसमें इस बात पर भी पैदा हुई। फिर आप जानते हैं टेरियन वाइट केस चल रहा था, उसमें मेंटेनेबिलिटी पे बात हो रही थी कि क्या ये केस जो है वो क्या मेंटेनेबल है या नहीं, इसको सुना जा सकता है नहीं, काबिल समाअत है या नहीं। तो इस पर 3 रुकनी एक बेंच बना हुआ था और उस 3 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक कर रहे थे। अब उसमें 2 जजेस ने फैसला दिया कि जी ये मेंटेनेबल नहीं है, काबिल समाअत नहीं है। जब चीफ जस्टिस को पता चल गया कि ये फैसला मेरे खिलाफ आ रहा है या मेरी राय से मुख्तलिफ आ रहा है, तो चीफ जस्टिस ने उसको फैसला रोक लिया और वो उसको कंक्लूड करके उसको 2-1 का फैसला करार देने को करार नहीं दे रहे थे और फैसला रोक के बैठ गए। तो जब रोक के बैठ गए तो 2 जजेस ने फैसला जारी कर दिया। ये उसी दिन की बात है जिस दिन इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट आए थे। जो 2 जजेस ने फैसला सुना दिया और वेबसाइट पर जारी भी हो गया, जिसमें कहा गया कि ये केस काबिल समाअत नहीं है, टेरियन वाइट वाला केस इमरान खान के खिलाफ जो लाया गया है ये काबिल समाअत नहीं है। अच्छा, अब ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पोस्ट हो गया तो चीफ जस्टिस के फैसले के बगैर ही ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पे आ गया, लेकिन उस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उस फैसले को हटवा दिया और फिर कहा कि वो नया बेंच तश्कील दे रहे हैं, यानी बेंच ही तोड़ दिया। अब जब कोई बेंच बन चुका हो अपना फैसला सुना दे और वो जज खुद को रिक्यूज ना करें तो बेंच की तश्कील नहीं हो सकती। कानून इस पर बड़ा वाज़ेह है और रवायात भी यही हैं। तो चीफ जस्टिस वो बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट जो है वो नहीं कर सकते जब तक कि कोई जज खुद को अलहदा ना कर दे। तो अब इसमें भी एक डिबेट चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के अंदर कि ये चीफ जस्टिस साहब क्या कर रहे हैं और चीफ जस्टिस साहब ने कैसे बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट करने का ऑर्डर दे दिया, और ये तो मुमकिन ही नहीं है।
तो ये तमाम चीजें जो हैं वो हो रही हैं, और ऐसे में ये मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस की। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं ये क्यों बेचैन हैं या किस हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि खबर यही आई है कि इन जजेस ने मौजूदा जो हालात और मौजूदा केसेस और चीजें हैं उस पर बातचीत की है। तो ये मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है। इस पर मैं शाम की वीडियो में थोड़ी सी और बात करूंगा, कुछ और मालूमात भी मिल जाएंगी तो पता चल जाए शायद कि कौन कौन से जजेस मिले हैं, और फिर ये कि मजीद वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या चल रहा है। लेकिन अभी चूंकि इब्तदाई तौर पर थोड़ी देर पहले ये मुलाकात हुई है तो उस पर मैंने कुछ कॉमेंट कर दिया है। मजीद इस पर हम तफसील से बात करते रहेंगे, और इस पर जरूर बात करूंगा कि रोजाना 4 लोग जो छोड़ के चले जाते हैं ये क्या सोच के कर रहे हैं, क्या करेंगे ये, इनके लिए क्या पक क्या रहा है देख के अंदर। तो इस पर मैं अलग से आपके साथ शायद अगली वीडियो में या कल सुबह की वीडियो में जरूर बात करूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।